नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ऐसा लग रहा था कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की रुदाली बंद हो जाएगी, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे एलॉन मस्क के एक एक्स पोस्ट ने सत्ता ना पाने के गम और उम्मीद से बेहतर सीटें मिलने की खुशी के बीच झूल रहे विपक्षी दलों के नेताओं को फिर से अपनी नाकामी के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताने का एक मौका दे दिया है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए एक पोस्ट किया, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स जैसा है जिसकी जांच करने की किसी को भी इजाजत नहीं। हालांकि राहुल को जवाब उनके पुराने मित्र और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से दे दिया गया है। सिंधिया ने कहा कि चित भी मेरी पट भी मेरी की नीति चलने नहीं वाली है। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर कांटे के मुकाबले में शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर सिर्फ 48 वोटों से विजयी घोषित किए गए थे। मुंबई के एक न्यूज़पेपर ने इस पर एक स्टोरी की जिसमें यह दावा किया कि रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार का मोबाइल काउंटिंग सेंटर पर जब्त किया गया, जिससे ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है थ्रू ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। एलॉन मस्क के पोस्ट और इस खबर के छपने के बाद विपक्षी दल के नेता ईवीएम पर एक बार फिर से अपना वही पुराना राग अलापने लगे। हालांकि मुंबई उत्तर पश्चिम के चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि ईवीएम को किसी फोन या फिर ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। यह पूरी तरीके से स्वतंत्र और वायरलेस प्रोसीजर है। चुनाव अधिकारी ने भ्रामक खबर छापने के लिए न्यूज़पेपर को नोटिस भी जारी कर दिया है और पेपर में इसको लेकर माफीनामा भी छापा गया है। चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह साफ कर दिया था कि बैलेट बॉक्स से चुनाव कराना एक तरीके से पीछे जाने जैसा है, बूथ कैप्चरिंग के युग में वापस जाने जैसा है और ईवीएम पर आरोप लगाने वाले भी किसी तरीके की गड़बड़ी की बात सिद्ध नहीं कर पाए थे। जाहिर है कि ऐसे में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उन सवालों से पहले वार पलटवार पर एक तस्वीर। भारतवासी पूछता था सवाल, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। क्या ईवीएम हैक हो सकता है? नहीं हो सकता। एलन मस्क ने बोला है कि ईवीएम हैक हो सकता है, राहुल गांधी कह रहे हैं जो ब्लैक बॉक्स है, इस पर एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है। ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वायर्ड या वायरलेस कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। और चर्चा करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले सवालों का जिक्र जिन पर होगी आज दहाड़ में चर्चा। सबसे पहला सवाल यह है कि जीतने पर चुप्पी और हारने पर हाहाकार। ईवीएम पर सवाल आखिर कितनी बार? ईवीएम पर सुप्रीम आदेश, विपक्ष क्यों नहीं स्वीकारता जनादेश? विपक्ष की रवायत, ईवीएम पर कब तक होगी सियासत? मस्क के सवाल पर भारत में बवाल क्यों है और भारत के लोकतंत्र का दुनिया ने लोहा माना, विपक्ष फिर क्यों रो रहा है?